83 दिन हो गए, क्या कहना चाहेंगे अब? बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अब 83 दिन हमारे आज हो चुके हैं संघर्ष को, और आज कल में जा कर के हमारा कोई फ़ायदा भी नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की आवाज़, हम सोमवार मंगल बुध में किसी भी दिन किसी भी समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की आवाज़ ज्ञापन सौंपने के लिए जाएंगे। क्या कुछ वार्ता इधर फिर हुई? नहीं, अभी तक कोई वार्ता नहीं हुई है। अधिसूचना जारी होने से पहले जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से हम लोग मिलेंगे जा करके, और सारे कर्मचारियों के साथ जाएंगे, अपना ज्ञापन सौंपेंगे, अपना दर्द पीड़ा बताएंगे, क्योंकि हम निराश होकर के अब 83 दिनों से यहाँ पर बैठे हैं और अभी तक हमारी मांगों को संज्ञान में नहीं लिया गया है और किन्हीं भी मांगों पर शासनादेश नहीं निर्गत किए गए। अगर कुछ किया गया है उच्च अधिकारियों के द्वारा तो सिर्फ कर्मचारियों पर कार्रवाइयाँ की गई हैं। ये समाधान नहीं है, हमारा समाधान है शासनादेश निर्गत करना। पिछले 4 तारीख को भी आपने चेतावनी दी है। हाँ। क्या इसका असर सरकार के ऊपर या विभाग के अधिकारियों के ऊपर नहीं पड़ रहा है? अगर पड़ रहा होता तो मुझे लग रहा है कि अब तक शासनादेश निर्गत कर देने चाहिए, और नहीं पड़ रहा है तो फिर पड़ेगा, क्योंकि हम जो लगभग 6000 के संख्या में स्मारक समिति में कर्मचारी हैं, हम अपने समस्त कर्मचारियों के साथ और तमाम वो छोटे बड़े संगठन के द्वारा जो समर्थन प्राप्त हुआ है उनके भी कर्मचारियों के साथ मिलकर के जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के यहाँ जाएंगे और ज्ञापन सौंपेंगे। क्या माना जाए अगला कार्य दिवस सरकार पर और आपके विभाग के अधिकारियों पर भारी पड़ने वाला है? बिल्कुल भारी पड़ सकता है, उसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हम अभी तक अनुशासन के दायरे में रहते हुए धरना स्थल इको गार्डन में संघर्ष कर रहे हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ धरना स्थल पर बैठे हैं तो हमारी मांगों को सुना नहीं जाएगा और हमारे शासनादेश निर्गत नहीं किए जाएंगे। ऐसी स्थितियों में फिर हमको माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के संज्ञान में लाने के लिए, पूर्णतः सत्य जो बात है वो बताने के लिए फिर हमको रोड पर उतरना ही पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी होगी, जिसके जिम्मेदारी शासन में बैठे हुए वो हर उच्च अधिकारी होंगे जिनके सामने से हमारी स्मारक समिति की फाइलें गुजरती हैं। 83 दिन के सफ़र को लेकर क्या कहना चाहेंगे? 83 दिनों का सफ़र जो है दुखद पूर्ण कट रहा है, लेकिन चूंकि अभी तक हमारे शासनादेश कोई निर्गत नहीं हुए हैं, जिस कारण जो है हमें आश्वासन पे भरोसा भी नहीं है किसी के, क्योंकि आश्वासन 13 सालों से बराबर हम लोगों को मिल रहे हैं लेकिन कार्य नहीं किया जा रहा है। क्योंकि अनुशासन के नाम पे बस केवल इतना बता दिया जाता था आप लोगों की फाइलें चल रही हैं, कार्य जल्दी हो जाएगा। 13 साल की नौकरी हम लोग काट लाए, लेकिन आज तक कोई भी फाइल हमारी इधर से उधर नहीं गई, बल्कि हम लोगों को सिर्फ धोखे में रखा गया, जो कि निहायत गलत है। हमारी मांगे कोई ऐसी हैं भी नहीं कि जो हम कोई नई चीज़ मांग रहे हों। हमारी मांगे जो है वो जो अन्य विभागों में कर्मचारियों को मिलते हैं, सिर्फ हमारी उतनी ही मांगे हैं। और जबकि हमारी बोर्ड बैठकों में कई निर्णय हो चुके हैं, जिसमें कि पुनरीक्षित वेतनमान, एनपीएस का खाता, सवैतनिक चिकित्सा, मृतक आश्रित, 7वां वेतनमान, सारा कुछ हमारा पास कर दिया गया है। लेकिन पता नहीं क्यों शासन सत्ता जो है बजट भी दे रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है अधिकारियों के कानों पे जूं नहीं रेंग रही, जिस कारण जो है हम लोगों को दिया नहीं जा रहा है। और साल के अंत में जब बजट वापसी जाता है तो हमारा पैसा चला जाता है। माना जा रहा है कि अगले कार्य दिवस पर आप लोग सीएम साहब के आवास पर अपनी बात रखने के लिए जा भी सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे जाते जाते, क्या चेतावनी एक बार फिर देना चाहते हैं? बिल्कुल चेतावनी यही देना चाहते हैं कि शासन सत्ता हमारी मांगे सुने, तत्काल निर्णय ले, क्योंकि 83 दिनों का हमारा संघर्ष हो गया, जो कि बहुत दुखमय है। और बहुत ही धैर्यपूर्वक हम लोग 83 दिनों का सफ़र बढ़िया धैर्यपूर्वक यहाँ पे बैठ के तय किए हैं। हम नहीं चाहते कोई उत्पात हो, लेकिन अगर हम लोगों की मांगों को तुरंत संज्ञानित करके उन पर निर्णय नहीं लिए जाते, कि हमारे शासनादेश निर्गत नहीं किए जाते, तो जो है सत्ता के गलियारों में हलचल मचाने के लिए जरूर सीएम साहब को अवगत करवाने के लिए हम लोग सीएम आवास जाएंगे ज्ञापन देने के लिए, जो कि बहुत ही जरूरी भी है। और सोमवार तक निर्णय लिया भी जा सकता है, जिसका कि दोषी शासन सत्ता होगी। मैडम क्या कहना चाहेंगे? 83 दिन हो गए, सरकार हम यही कहना चाहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से हम लोग हाथ जोड़ के विनती करके प्रार्थना करके आज 83 दिन हम लोग का बीत गया।
अब हम लोग ये बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस रास्ता से निकलना इस रास्ता से निकलेंगे। केवल अपने अध्यक्ष महोदय का हम लोग एक मैसेज की इंतजार कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी की दरवाजा पर हम लोग जाके अब खटखटाएंगे और बिनु शासन आदेश लिए वहाँ से हटेंगे नहीं। अब हम लोग की ऊपर चाहे लाठियाँ चले या चाहे डंडा चले, लेकिन अपना हक नहीं छोड़ेंगे। हम लोग डट के वहाँ से लेकर आएंगे। महिलाएं साथ में ज्यादा रहेंगे? बिल्कुल महिलाएं साथ में ज्यादा रहेंगी। देखिए महिलाएं की बात नहीं, हम अपना दो जवान बेटियां भी लेकर आए हैं और अपना पूरे परिवार भी लेकर जाएंगे। देखिए हमारी जवान बेटियां भी लेकर आए हैं और अपने देश के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हंसते रास्ता गुजर जाएंगे। अब हंसना नहीं सीरियस जी, अगर महिला पुलिसकर्मियों द्वारा आप लोगों को रोका गया, चाहे महिला पुलिसकर्मी मारे या चाहे आर्मी पुलिस मारे, कि हम अपना हक की लड़ाई है, हक लेकर रहेंगे और हक खातिर हम बेबस जाएंगे। क्या हक अधिकार की मांग कर रहे हैं? हक अधिकार हमारा देखिए, पुनरीक्षित वेतन चाहिए, मृत्यु का आश्रित चाहिए, हमारा एमपीएस खाता खुलनी चाहिए, तुरंत खुलनी चाहिए। हमारा 12 साल हो गया शोषण करते हुए, कितने दिन बर्दाश्त करेंगे? और मृत्यु आश्रित का आदेश तो तुरंत होनी चाहिए, क्योंकि हर विभाग में लागू है। तो 800 करोड़ वाला जो घोटाला हुआ उसकी भी बात बताएंगे मुख्यमंत्री जी से? हाँ, उसको तो पहले बात बताएंगे, क्योंकि हमारी वो खून पसीना की कमाई, हमें तपते हुए धूप में अपने बच्चों को देखिए, ऐसे मेरी बच्चों हैं जो अपने बच्चों का हम भविष्य का खिलवाड़ खेल दिया है। सरकार हमारे साथ, हमारे अधिकारी ने खेल दिया। इस बच्चों को भविष्य हमने एकदम अंधेरा में डाल दिया। ये बच्चे पढ़ने लिखने की वो हैं, वो हम धरने में लेकर बैठ रहे हैं इस बच्चे को। ये हमारे बच्चा है, देखिए पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो इनकी आगे भविष्य कैसे बढ़ेगी, कैसे बनेगी? क्या मुख्यमंत्री योगी साहब ये नहीं जानते हैं कि बेटियों के लिए सारी योजनाएं चलाते? क्या हम देश की बेटियां नहीं हैं? जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना निकालते हैं तो हम भी तो देश की बेटियां, ये भी तो देश की बेटी है। क्या हमारे साथ ये अन्याय कर रहे हैं? क्या मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री से हम यही मांग करेंगे कि हमारा तुरंत पुनरीक्षित वेतन और मृत्यु का आश्रित लागू करें, एमपीएस खाता खोले, पूरी 12 मांगे हमारे पूरा करें।